मेल फीमेल उनको एक गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। ये समुद्र में पाए जाने वाला जीव है। ये व्हाइट कलर का एक ऐसा जालनुमा एक संरचना लिए हुए जीव होता है, जिसके अंदर मेल और फीमेल हमेशा लाइफ टाइम कैसे होते हैं, साथ रहते हैं। साथ रहने के कारण ही इनको अच्छा शुभ गिफ्ट माना जाता है। और जापान में जो भी वेडिंग गिफ्ट होता है वो क्या होता है, यूप्लेक्टेला। ये जीव क्या किया जाता है, गिफ्ट में दिया जाता है। इसे वीनस की पुष्पमंजूषा भी कहते हैं। इसमें स्पंज और यू स्पोंजिला ये आपको याद रखने हैं। इस प्रकार फाइलम पोरीफेरा से ये क्वेश्चन बनते हैं। अब अपन नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं, फाइलम सिलेंटेटा। फाइलम सिलेंटेटा, सिलेंटेटा से यहाँ निकल के आता है, एक तो है सिलेंट्रोन। सिलेंट्रोन, सिलेंट्रोन क्या है, एक कैविटी है, गुहा का नाम है। एटा, एटा का मीन्स होता है धारण करना। वो जीव जिनमें सिलेंट्रोन कैविटी धारण किए हुए या सिलेंट्रोन कैविटी पाई जाती है उन्हें क्या कहा, किस फाइलम में रखा जाता है, सिलेंटेटा के अंदर। सिलेंटेटा, यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सिलेंटेटा वो फाइलम है जिसके अंदर सबसे पहले नर्व सिस्टम नर्व नेट के रूप में बना था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले नॉन कोऑर्डिनेट्स के किस फाइलम के अंदर, सबसे पहले नॉन कोऑर्डिनेट्स के किस फाइलम के अंदर तंत्रिका जाल के रूप में विकास हुआ, वो फाइलम है सिलेंट्रेटा। कौन सा है, सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिलेंट्रेटा फाइलम के जो प्राणी होते हैं इनमें नीडोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं पाई जाती है। ये नीडोब्लास्ट दंश कोशिकाएं क्या करती है, ये टॉक्सिक पदार्थ का स्राव करती है। ये जहरीले पदार्थ का स्राव करती है और ये जहरीला पदार्थ क्या करता है, दूसरे जीवों को नष्ट करने का, जीवों को शिकार करने का, जीव की सुरक्षा का ये काम करते हैं कौन, दंश कोशिकाएं। तो क्वेश्चन आता है दंश कोशिकाएं किस फाइलम के जीवों का मुख्य लक्षण है, फाइलम सिलेंट्रेटा। ये जो दंश कोशिकाएं इन प्राणियों के मुख पार्ट के ऊपर पाई जाती है, टेंटिकल्स के रूप में, स्पर्शक के रूप में। जब इनको शिकार करना है तो शिकार को घायल करना, इसके अलावा खुद की सुरक्षा करना, इसमें ये क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो सिलेंट्रेटा के प्राणी होते हैं इनमें बॉडी होती है तो दो द्विस्तरीय टाइप की होती है। द्विस्तरीय जैसे बाह्य वाली एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। मध्य वाले भाग में कोशिकीय स्तर पाया जाता है जिसको मेजोगीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेजोगीलिया। तो ये कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक। कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक, द्विकोरकी। तो सिलेंट्रेटा के प्राणी कैसे होते हैं, द्विकोरकीय प्रकार के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक प्रकार के होते हैं। इसमें दो लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो सिलेंट्रेटा फाइलम के प्राणी होते हैं, सिलेंट्रेटा फाइलम के जो प्राणी होते हैं इनके अंदर इनके जीवन में दो अवस्था पाई जाती है। ये स्थानबद्ध भी होते हैं और चलायमान भी होते हैं। स्थानबद्ध सेसाइल और चलायमान मोटाइल प्रकार के। जैसे जीवन की दो अवस्था, जैसे पोलिप और मेडूसा। जीवन में दो अवस्था होती है, एक होती है पोलिप और एक होती है मेडूसा। जो पोलिप अवस्था होती है इसके जीवन के अंदर वो कैसी होती है, स्थानबद्ध होती है। कैसी होती है, स्थानबद्ध सेसाइल। और जनन कैसा होता है इसमें, लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। अलैंगिक प्रकार का, एसेक्सुअल प्रकार का जनन पाया जाता है। किसमें, पोलिप के अंदर। पोलिप कैसी है, एक स्थानबद्ध अवस्था होती है। इनके जीवन के अंदर दो अवस्था होती है, एक पोलिप और एक मेडूसा।
पॉलिप होती है ये स्थानबद्ध है, एज्ड सेसाइल है, और इनमें जो जनन होता है किस प्रकार का होता है, एसेक्सुअल प्रकार का होता है। फिर बात करते हैं सेकंड इसकी अवस्था मेडुसा। मेडुसा होती है इसकी अम्ब्रेला शेप, जैसे छत्ता होता है उसकी जैसी साइज होती है। ये पानी के अंदर कैसा होता है, चलायमान। ये मोटाइल स्टेज है, मोटाइल है, और इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट बनते हैं। दोनों गैमेट में फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट की क्रिया होती है। तो इनमें जनन किस प्रकार का होगा, लैंगिक प्रकार का। किस प्रकार का, लैंगिक प्रकार का। तो ये क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि पॉलिप व मेडुसा अवस्था, ये दोनों अवस्थाएं किस फाइलम के प्राणियों के जीवन की विशेषता है, फाइलम सिलेंट्रेटा। इन पॉलिप अवस्था या मेडुसा अवस्था में जो लैंगिक जनन होता है किस प्रकार की अवस्था में होता है, मेडुसा में। मेडुसा एक मोटाइल, चलायमान, गतिशील और कैसा होता है, लैंगिक प्रकार का, क्योंकि इसमें क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं। जबकि पॉलिप अवस्था कैसी होती है, स्थानबद्ध होती है, और इनमें जनन होता है एसेक्सुअल। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, ओबिलिया। ओबिलिया, जो ओबिलिया प्राणी होता है इसके अंदर दोनों अवस्थाएं अल्टरनेट क्रम में पाई जाती है। ओबिलिया प्राणी के अंदर जो पॉलिप और मेडुसा, ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के अल्टरनेट एकांतर क्रम में पाई जाती है। जैसे एक बार पॉलिप आ गई तो फिर मेडुसा, एक बार मेडुसा तो फिर पॉलिप। इनमें जो अल्टरनेशन पाया जाता है इसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस या पीडी एकांतरण। क्या कहा जाता है, पीडी एकांतरण। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पीडी एकांतरण किस प्रकार के प्राणियों में पाया जाता है, या किस प्राणी में पाया जाता है, ओबिलिया में। पीडी एकांतरण क्या है, पॉलिप व मेडुसा का एक के बाद एक अल्टरनेट फॉर्म में पाया जाना क्या कहलाता है, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस। अब फाइलम जो सिलेंटेट है इसके अंदर जनन होता है ये लैंगिक, और इसके अलावा बडिंग मुकुलन के द्वारा। मुकुलन किसमें, पॉलिप अवस्था के अंदर पाया जाता है। अब एग्जांपल के लिए हाइड्रा, क्या याद रखोगे इसमें, हाइड्रा। इसके अलावा सी एनेमोन के अलावा इसमें जेलीफिश, जिसे क्या कहा जाता है, ओरिलिया। जेलीफिश को क्या कहते हैं, ओरिलिया। ये किसके उदाहरण हैं, ये फाइलम सिलेंटेटा के उदाहरण हैं। इसके अलावा ओबिलिया। तो ये फाइलम सिलेंटेटा आपका कंप्लीट हुआ। अब फाइलम सिलेंटेटा के बाद में एक छोटा सा फाइलम आता है, फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा, इसमें सी साइलेंट रहता है, टीनोफोरा। जो टीनोफोरा फाइलम होता है ये सबसे छोटा फाइलम है, टीनोफोरा। इसका एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है, बेरोइक। याद रखना है, बेरोइक, जिसको स्विमिंग आई ऑफ कैट, बिल्ली की तैरती हुई आंखें भी कहा जाता है। जो फाइलम टीनोफोरा है, इस टीनोफोरा फाइलम के जो प्राणी होते हैं कैसे होते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। किस प्रकार के, मेराइन वाटर और समुद्री जल में पाए जाते हैं। इन प्राणियों की एक मुख्य विशेषता क्या होती है, इसमें कॉम्प्लेट पाई जाती है। आठ क्या पाई जाती है इसमें, कॉम्प्लेट, मतलब जो कंगा होता है उसके जैसे दांतों की जैसे इसमें 8 प्लेटें पाई जाती है, जिनको कॉम्प्लेटें कहा जाता है। तो एक तो मेराइन वाटर के अंदर एक 8 इसमें क्या पाई जाती है, कॉम्प्लेट पाई जाती है। और जो टीनोफोरा है इसकी जो मुख्य विशेषता क्या याद रखनी है, इन प्राणियों में जैव संदीप्तशीलता पाई जाती है। जैव संदीप्तशीलता, बायोल्यूमिनेसेंट, ये जैव संदीप्तशीलता क्या पाई जाती है, मतलब जिनमें खुद में जलने की, प्रदीप्त होने की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंट। मतलब इनमें एक ऐसी प्रोटीन होती है जो दूर से कैसी होती है, ये शाइनिंग मारती, चमकती हुई प्रतीत होती है। तो जैव संदीप्तशीलता किस फाइलम की प्राणी की विशेषता है, टीनोफोरा
फाइलम की। इसके मेराइन वाटर में 8 कॉम्प्लेट पाई जाती है और इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो है बेरोइक। बेरोइक होता है, ये कैसा नजर आता है पानी के अंदर, जैसे बिल्ली पानी में तैर रही हो और केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही हो। तो स्विमिंग आई ऑफ कैट, बिल्ली की तैरती हुई आंखें, किस प्राणी को कहा जाता है? बेरोइक। किस फाइलम का प्राणी है? टिनोफोरा। क्या याद रखना है? 8 कॉम्प्लेट और जैव संदीपशीलता। यहाँ पे जैव संदीपशीलता इंपोर्टेंट है। इस प्रकार एक छोटा फाइलम कंप्लीट होता है, फाइलम टिनोफोरा। फाइलम टिनोफोरा। अब नेक्स्ट अपना फाइलम आता है फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज। फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज। देखो, प्लेटी का मीन्स होता है फ्लैट, हेल्मिंथीज का मीन्स होता है वॉर्म्स, कीड़े, चपटे कीड़े या चपटे कर्मी। जो चपटे कर्मी या कीड़े होते हैं वो किस में आते हैं? फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज के अंदर आते हैं। फाइलम जो प्लेटीहेल्मिंथीज है, इनके अंदर क्या होता है? इनकी बॉडी होती है अनसेगमेंटेड होती है। कैसी होती है? अनसेगमेंटेड, अखंडित प्रकार की होती है। अखंडित प्रकार की, अखंडित प्रकार की। मतलब इसमें क्या होता है कि जो खंड होते हैं वो बाहर तो प्रतीत होते हैं लेकिन आंतरिक रूप में नहीं पाए जाते हैं।